बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अब जो है नियोजित शिक्षकों का जो 20 वर्ष जो सेवा दिया है नियोजित शिक्षकों ने पूरे बिहार में, और सक्षमता परीक्षा का प्रलोभन देने के बाद भी 1, 2, 3 सारा कुछ हुआ, और उसके बाद फिर राजकर्मी का दर्जा, OPS, NPS सारा कुछ सुविधाओं के बाद भी कि वहाँ मिलेगा कि राजकर्मी अगर आप परीक्षा दीजिएगा तो राजकर्मी आप बनिएगा, सारे व्यवस्थाओं को छोड़ करके जो नियोजित शिक्षक बने रहे अपने पद पर, अपने कैडर में बने रहे, उन लोगों के लिए खुशखबरी पर खुशखबरी ही सिर्फ आ रही है। जी हाँ, बिहार के लगभग सभी जिलों में कालबद्ध प्रोन्नति के लेटर जारी हो गया है। चाहे गया की बात करें या फिर पटना की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें या फिर कहीं का भी बात कर लीजिए, शायद ही कोई ऐसा ज़िला है जहां नहीं निकला है। अगर नहीं है तो 1-2 दिन में वो निकल जाएगा, और 15 दिन के अंदर, जी हाँ 15 दिन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाना है। कागज़ जो ऑथेंटिक जो पेपर है उसे मांगा जाएगा, और आपके पास जो पेपर है उसे आप BRC के माध्यम से आप उसे उपलब्ध करा दीजिए। और उसमें साफ दर्शाया हुआ है, उस लेटर में साफ दर्शाया हुआ है कि जो शिक्षक, जी हाँ देखिए लेटर में क्या है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं और नियोजित शिक्षक के पद पर बने हैं और जिनकी सेवा संतोषजनक 12 वर्ष हो गई है, उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक प्रोन्नति उनको मिलनी तय है। वो अपने विद्यालय में ही रहेंगे, अपने कोटि में ही रहेंगे, उसी पर रहते हुए उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। तो ये तब संभव है जब शिक्षक जो हैं वो नियोजित शिक्षक के पद पर ही बने रहे, यानी कि जो नियमावली 20 के तहत कार्य कर रहे हैं उनको इस तरह का सेवा और सुविधा देना है। जो शिक्षक 2020 के नियमावली को छोड़ करके 2023 के नियमावली के तहत काम कर रहे हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या कोई और भी हों, तो वो उनको फ़िलहाल अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं मिलेगा, फ़िलहाल अभी उनको इस तरह का सुविधा से वंचित रखा गया है। कारण कि देखिए, जब नियमावली चेंज हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर उनकी नियुक्ति हुई, फिर रीनियुक्ति हुई उनकी, या यूँ कहिए कि वो उनकी नियुक्ति नई हो गई। तो सरकार का कहना है कि जब नियुक्ति नई हो गई है, तब आपकी सेवा जब 8 वर्ष होगी तब हम आपको प्रोन्नति देंगे। पूरा उसका नियमावली में लिखा हुआ है, आपने नियमावली को पढ़ा होगा, नहीं तो हम फिर एक दिन नियमावली 2023 और 2020 के नियमावली का हम तुलनात्मक अध्ययन हम आपको करके बताएंगे एकदम साफ स्क्रीन पर ही कि कैसे है, क्या इसमें है और क्या इसमें है। तो जो 2003 से लेकर के और आज तक जो भी शिक्षक भाई बहन हैं और काम कर रहे हैं नियमावली 2020 के तहत, उन सारे लोगों को इस तरह की सुविधा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, और जो इसका अहर्ता रखते हैं वो, और जो अहर्ता रखने के बावजूद भी जिनके पास सारी योग्यताएं थी और वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सक्षमता दे दिया है और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको इस तरह की अभी सुविधा फ़िलहाल अभी नहीं है। इसीलिए मैं पहले भी कहा था कि सक्षमता देना तो आपकी मर्ज़ी पर है। मैं आज भी मैं कह रहा हूं कि आप सक्षमता नहीं दीजिए, मैं नहीं कह रहा कभी कि आप मत दीजिए सक्षमता। मेरे कहने से आप सक्षमता दीजिएगा या नहीं दीजिएगा ये तो बात की बात है। नहीं दे आप, अगर आपके मन में रहेगा कि नहीं हमें सक्षमता देना है तो आप दे दीजिएगा, मेरे कहने से नहीं है। लेकिन नफ़ा और नुकसान का तुलनात्मक अध्ययन तो हर इंसान करता है और हर लोगों को करना चाहिए। तो इस समय सक्षमता जो दे दिए हैं तो उसमें साफ है कि जो इनकी सेवा 8 वर्ष हो जाएगा उनको भी मिलेगा प्रमोशन, सारी सुविधाएं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 8 साल वेट करना होगा, ठीक है। तो 8 साल अगर वेट करिएगा तो निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसे लेटर जारी हुआ है, उसमें सेवा निरंतरता, कालबद्ध प्रोन्नति, स्थानांतरण, सीनियरिटी
ये सारे ग्रेजुएटी सारे बातों को लेकर के एक ही लेटर में सारा कुछ लिखा हुआ है। अब एक लेटर में इतना चीज़ लिख दिया है, अब 15 दिन का समय दिया है, चुनाव है सर पर, क्या सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा? मुझे तो नहीं नज़र आता है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मुद्दे कितने हैं, लेटर एक है, कमेटी है, 9 सदस्यीय कमेटी है, और समय नहीं है कब मंत्रिमंडल का बैठक होगा, फिर कब उस पर प्रस्ताव पारित होगा और कब फिर वो लागू होगा। तो खैर तो आने वाला समय बताएगा। अगर हो जाएगा तो ठीक है। अगर देखिए अगर वो लेटर हो जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ, अगर वो लेटर लागू हो जाता है, एकदम सत्य बात है, तो उसमें सेवा निरंतरता ऐड है, समझ गए, सेवा निरंतरता ऐड है, तब तो विशेष शिक्षक बनने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। जिनको बनने का इच्छा है वो, और जो नहीं बनना चाहते हैं उनको नियोजित शिक्षक रहने में भी कोई घाटा नहीं, समझ गए। जो नियोजित शिक्षक भी बन के रहना चाहते हैं उनको भी कोई घाटा नहीं है। देखिए अब आप तो परिस्थिति देखिए, जो भी शिक्षक हैं चाहे नियोजित हैं या विशिष्ट हैं, परिस्थिति से तो आप लोग अवगत हो गए है ना, कि परिस्थितियाँ क्या है सरकार की और परिस्थितियाँ क्या हो रही है हम शिक्षकों की। तो अब विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, अब ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक रहने में नौकरी चली जाएगी। पहले लोग ये बात कह करके डराए लोगों को कि नौकरी चली जाएगी, सरकार आएगी तो फिर से चुनाव है इसलिए सरकार नहीं बोल रही है। कुछ लोग ना समझ लोग, जिनके पास विवेक नहीं है, विवेकहीन व्यक्ति लोग इस तरह की बात करते थे। विवेकशील व्यक्ति नहीं, तो विवेकहीन व्यक्ति जिनकी अपने यहाँ कोई खोपड़ी नहीं है, वो कि नौकरी चली जाएगी वो है। देखिए नौकरी नहीं जाती है, हाँ प्रमोशन वगैरह है, ये है, मानते हैं कोई ऐसा रखेगा तो डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कैसे होगा? अब तो कोर्ट ही आदेश दे रहा है, अब तो हो रहा है प्रमोशन। थोड़ा और भी हट करके देखते हैं कि जो आहर्ता नियुक्ति तिथि को रखता है वो आहर्ता सब दिन चलता है। अभी देखिए टेट का मुद्दा है, अब ज़रा ये सोचिए, हालांकि इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में हम बनाएंगे, लेकिन एक संक्षिप्त जानकारी हम दे रहे हैं कि 2010 से पूर्व टेट नहीं था, ठीक है, 2010 से पहले तो टेट नहीं था। तो टेट जब नहीं था तो फिर उसे हूबहू लागू करना कि 2010 के पूर्व वाले को टेट देना अनिवार्य है, ये गलत है, समझ गए, ये गलत है। कारण कि जिस समय नियमावली लागू हुआ था और जिस समय शिक्षक लोगों की नियुक्ति हुई थी, उस समय ये शिक्षक आहर्ता पूरा करते थे या नहीं? अगर आहर्ता पूरा नहीं करते थे, नियुक्ति कैसे हो गई? आहर्ता पूरा करते थे तो नियुक्ति हुई है। तो इसमें टेट वगैरह तो बात की बात है, यहाँ पर टेट नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शिक्षक, ये जान लीजिए नियोजित शिक्षक खास करके, कि अगर आपने टेट नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप एकदम कन्फर्म रहिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। इसके लिए हम अगला वीडियो जो है ना हम बना रहे हैं, उसी का टेट से संबंधित हमको अभी वहाँ से यूपी से बहुत बेहतरीन नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप वहाँ बिहार में इस मुद्दे को रखिए और इस तरह से मुद्दे को रखा जाए। पूरा हमको स्क्रिप्ट लिख करके दिया, वहाँ से भेजा है व्हाट्सएप पे कि आपको इस तरह से वहाँ के जो शिक्षक संगठन के लोग हैं वो हमको स्क्रिप्ट दिए हैं कि देखिए ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे पर बनाया जाए वीडियो। इसी मुद्दे पर हम लोग भी यहाँ यूपी में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा देशव्यापी मुद्दा है, कोई बिहार का सिर्फ बात नहीं है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो तैयार हो जाइए, जो आहर्ता रखते हैं उनको हर हाल में कालवत प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति है वो मिलना बिल्कुल तय है। लेटर भी हो गया है, गया का भी लेटर निकला है, और गया के साथ साथ सभी एक जिला का मैं क्या नाम बताऊं, पूरे ज़िला में निकल गया। अगर किसी ज़िला में नहीं निकला तो एक आध दिन के अंदर ही वो लेटर निकल जाएगा। तो दोस्तों नियोजित शिक्षक बन कर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नियोजित शिक्षक बेस्ट है तो वास्तव में नियोजित शिक्षक सबसे बेस्ट है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है देखिए उसमें क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, इसमें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट है ना, उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद ट्रेनिंग का, दक्षता का और नियोजन इकाई से जो आपको पत्र मिला है वो, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह लगा करके ये सारा कुछ एक फाइल, 2 फाइल में करके दे देना है। सब पर लिख देना, टेस्टेड कर देना है या स्व भी प्रमाणित करके साइन और डेट भर देना है और दे दीजिए बस। और
इसी के साथ वो फोल्डर फाइल में लगा करके दे देना है, इसी पर काम हो जाएगा और आपका काम बहुत जल्द हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तमाम सम्मानित नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, नहीं तो जैसे और लोग मिसगाइड होकर के उधर चले गए तो आप लोग ही मिसगाइड हो जाइएगा। सब एक जगह रहिए, संगठित रहिए। धन्यवाद। शेष आपकी मर्जी।